आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र एक बार फिर से बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस के नाम पर लग चुकी है मुहर। सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल प्रस्तावक होंगे। आशीष शेलार और रविंद्र चव्हाण करेंगे प्रस्ताव का अनुमोदन। तो ये महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नाम पर लग चुकी है मुहर। महाराष्ट्र में जो सस्पेंस अब तक बरकरार था वो सस्पेंस अब हुआ खत्म। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है महाराष्ट्र के सस्पेंस को लेकर। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है। शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और फडणवीस मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस के नाम पर लग चुकी है मुहर। यह बड़ा अपडेट है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 दिन बाद नए सीएम के नाम पर आखिरकार मुहर लगी और जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था वो सस्पेंस हुआ खत्म। पहले बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक की तस्वीर आपने देखी। इसमें तय हुआ कि विधायक दल का नेता कौन होगा। खबर है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब उनका सियासी सफर क्या कुछ रहा। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उसके बाद 2019 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और 2019 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के बाद मायावती की सरकार 2022 में आती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनते हैं। सत्यप्रकाश लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अंदर बिल्कुल हलचल तेज हो गई है और हर किसी को इंतजार है कि बाहर आके अब घोषणा कर दी जाए कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इनसाइड जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जा रहा है। विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। लोगों का समर्थन भी रहा। हालांकि सुबह से हम जब बात कर रहे हैं तब से लगातार लोगों का यही कहना है कि विधायक दल के नेता जो है देवेंद्र फडणवीस होंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। हालांकि जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसके तहत जो है अंदर बैठक चल रही है, लेकिन अंदर से यही जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री वही होंगे। पोस्टर तस्वीरें भी आने शुरू हो गई। अभी हम देख रहे थे एक शख्स पोस्टर लेकर अंदर जा रहा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें छपी हुई थी। हालांकि किसी ने अंदर से मंगाया था तो जाहिर तौर पर यह साफ हो गया है कि लोगों को जिस बात का इंतजार था वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। हलचल भी तेज हो गई है। अब हर किसी को देखिए, हर किसी के कैमरे जो है विधानसभा के गेट की तरफ लग गया है और किसी को इस बात का इंतजार भी है कि अंदर से कोई बाहर आया और आकर जानकारी दे कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इनसाइड ये जानकारी है कि उनके नाम की मोहर लग गई है। जाहिर तौर पर उन्होंने जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में की है, लोगों को जोड़ने और संयोजन की, वो काफी सराहनीय रही है और यही वजह है कि एक बेहतर जो है जीत के तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और सबसे बड़ी जीत हासिल की इस विधानसभा चुनाव में। उसके बाद जो है एक नाथ शिंदे की पार्टी और उसके बाद अजीत पवार की पार्टी। जाहिर तौर पर सभी के समर्थन है और सभी के समर्थन के साथ ही एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, एक सीएम 2 डीसीएम के साथ। और तमाम विभागों की बंटवारा है उस पर भी आज चर्चा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी दोनों लोग वर्षा बंगले जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे और इस फैसले का भी जानकारी वह देंगे। उसके बाद आगे की जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा कहने वाले देवेंद्र फडणवीस 1992 से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको बैठक की हमने दिखाई। और क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस का जो सियासी सफर है उसका भी जिक्र हम कर रहे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मायावती गठबंधन को बड़ी जीत मिली और उसके बाद अब खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस, और सबसे बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ठीक 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी महाराष्ट्र में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ऐसे में चुनाव परिणाम के साथ देवेंद्र फडणवीस के भविष्य के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। अब अनुमान यह लगाया जाने लगा था कि पीएम मोदी उन्हें कैबिनेट में जगह दे सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्लियर हो चुका है उनका राजनीतिक भविष्य। अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। 5 तारीख आजाद मैदान, वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। और ये फडणवीस को विधायक दल के बैठक में नेता चुना गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता उनको चुना गया है। बैठक लगातार जारी है। अपडेट्स आपको लगाते दे रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर देखिए बात करते हैं, महाराष्ट्र में 11 दिन बाद आखिरकार ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र की कमान आखिरकार किसके हाथ में जाएगी। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। सभी विधायकों ने उनके नाम पर हामी भरी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर लग चुकी है मुहर। यानी यह क्लियर है कि अगले मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस 5 तारीख को आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और देखिए, आपको जैसा मैंने जिक्र किया था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, उनका ये बयान जैसे ही जीत मिली थी, आपको याद होगा महायुति की जो बड़ी जीत थी, उस बड़ी जीत के बाद लगातार देवेंद्र फडणवीस का ये बयान खूब वायरल हो रहा था और लगातार उनका नाम भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। और आपको याद होगा, जैसे ही नतीजे आए थे, नतीजे आने के तुरंत बाद आरएसएस मुख्यालय में उनका जाना, उसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होना, दिल्ली में कई दफा आना, और ये तमाम जो ये कहिए कि पूरा सिनेरियो चल रहा था, उससे ये आकलन नजर आ रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस बात की प्रेडिक्शन पहले की थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। और अदिति हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया देवेंद्र फडणवीस को, उनके नाम पर लग चुकी है मुहर, सभी विधायकों ने उनके नाम पर भर दिया हामी। बिल्कुल, आप देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, विधायक दल की बैठक खत्म हुई और अब एकनाथ शिंदे की मुलाकात करेंगे बीजेपी के ऑब्जर्वर से। एकनाथ शिंदे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई और शायद इंतजार भाजपा के नेताओं को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को और महाराष्ट्र की जनता को इसी का इंतजार था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मैंडेट से जीत कर आई थी और वो चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जब भी अलायंस होता है तो तमाम चीजें सोच समझ के, फूक के ये करना होता है। जब बीजेपी के नेताओं से हम पूछते हैं कि इतने बड़े मैंडेट के बाद आपको देरी हो गई, तो उन्होंने यही कहा कि सबको साथ लेकर आगे चलना है। अब आपको अपडेट ये बता देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है। शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्जर्वर्स मुलाकात करेंगे शिंदे से। और अब ये देखना होगा कि क्या ऑब्जर्वर से क्या कुछ कहते हैं एकनाथ शिंदे। अजीत पवार का मसला, अजीत पवार को पता है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अजीत पवार चाहते हैं कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाए, पुराने सारे पोर्टफोलियो मिल जाए और कुछ लोगों को वो मंत्री बना सके, एनसीपी जो उनकी खुद की है। अब आप ये देखिए कि शिंदे की मुलाकात होगी बीजेपी के ऑब्जर्वर से, रूपाणी और सीतारमण से मुलाकात होगी। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उत्साह का माहौल नजर आया। निर्मला सीतारमण, रूपाणी और फिर साथ में देवेंद्र फडणवीस भी मंच पे जो कुर्सियां 5 लगी थी उसमें बैठे नजर आए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। बैठक के में भाजपा के ऑब्जर्वर और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी और निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। बैठक के बाद पर्यवेक्षक ने सभी से बात की, सबको बधाई भी दी कि आप लोग की मेहनत से महाराष्ट्र में सरकार आई है। और अब आज ही शाम को जैसे ही शिंदे से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद सभी के महायुति के सिग्नेचर्स लेकर विधायकों के अब प्रस्ताव रखा जाएगा, दावा किया जाएगा सरकार बनाने का। संभवतः कल ही शपथ हो जाएगी और 3 जनों की शपथ होगी और उसके बाद फिर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया जाएगा। जी, और देखिए, बड़ी बात यह है कि आज इस मौके पर जब उनके नाम का ऐलान होना था, जब तमाम विधायक वहां पर जुट रहे थे, एमएलसी जुट रहे थे, बहुत ही शांत और सहज देवेंद्र फडणवीस वहां पर नजर आए। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अपने में बताती है कि आप कितने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जब आपने वो समय देख लिया हो, अगर आप व्यक्तित्व का ही जिक्र कर रहे हैं कि आप 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक झटके में आप डिप्टी सीएम बन जाए, ये आसान बात नहीं। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता है कि संगठन आपके पीछे खड़ा है, आरएसएस आपके पीछे खड़ा है। और तीसरी बात है कि आपको ये भी पता है कि आला कमान भी आपके साथ है। तो जाहिर तौर पे, हालांकि कल जब हमने देवेंद्र फडणवीस के, परसों रात हमने देवेंद्र फडणवीस के करीबी से पूछा कि केवल अजीत पवार दिल्ली क्यों आए हैं, क्या वो अमित शाह से मिलेंगे, तो उनके करीबियों ने बताया देवेंद्र फडणवीस के कि खुद देवेंद्र फडणवीस के पास अभी तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए दिल्ली से कोई फोन नहीं आया है। वहीं जब हमने प्रफुल्ल पटेल से बात की तो प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजीत दादा वहां पर लगातार लोग पूछ रहे हैं कब सरकार बनेगी, तो उससे बचने के लिए दिल्ली आए हैं। तो जाहिर तौर पे कल रात तक, परसों रात तक किसी को कुछ नहीं पता था। सिर्फ जब अमित शाह ने मुलाकात की थी तब कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, बड़े जोर शोर से सरकार बनाई जाएगी, काम किया जाएगा, सबका सम्मान रखा जाएगा, सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा, आप सभी का सहयोग याद किया जाएगा और आप सभी से सहयोग लिया जाएगा और सबको सम्मान दिया जाएगा। इतनी सी बात की गई थी। जाहिर तौर पर सब कंफ्यूज थे और अब विधायक दल की बैठक जिसका इंतजार था वो हो गया। देवेंद्र फडणवीस का नाम पुख्ता हो गया। ऐसे में शिंदे से मुलाकात करने के बाद आज राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
ठीक है दीदी, आपके पास वापस लौट रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस 30 साल से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं। अपने समकालीन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तुलना में कम उम्र में अपना करियर शुरू किया, दूसरों की तुलना में पहले कई पद हासिल किए। वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता गंगाधर फडणवीस बीजेपी के प्रमुख नेता थे, कई सालों तक विधान परिषद के मेंबर रहे। लेकिन जब उनका निधन हुआ तब फडणवीस की उम्र मात्र 17 साल थी। उनकी मौत के बाद खाली विधान परिषद सीट पर नितिन गडकरी निर्वाचित हुए। पहली गठबंधन सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की चाची हैं। देवेंद्र अपने छात्र जीवन के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, लेकिन जल्द ही वो गडकरी के नेतृत्व में राजनीति में सक्रिय। 1992 में पहली बार 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम में पार्षद बने और वहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। उनके कार्यकाल के अगर बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखिए, देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में प्रवेश अन्य नेताओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी यात्रा बहुत कठिन रही। 1992 में पार्षद निर्वाचित हुए। यह चुनाव 1989 में होना था। उस समय उनकी उम्र भी चुनाव लड़ने की नहीं हुई। इस मामले में भाग्यशाली रहे कि चुनाव 1992 में हुआ। फडणवीस जल्दी ही नागपुर के मेयर बन गए, लेकिन उनका लक्ष्य इससे बड़ा था। 1999 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, तब फडणवीस पहली बार विधानसभा पहुंचे। जब देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तब नितिन गडकरी नागपुर और विदर्भ में बीजेपी के दिग्गज नेता थे। फडणवीस ने राजनीति में गडकरी की उंगली पकड़कर चलना शुरू किया और आज देखिए किस मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं। इसमें उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी जो कार्यकुशलता, उसका भी एक अच्छा खासा योगदान है। देवेंद्र फडणवीस ने एंट्री भले ही आसानी से ली हो, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए जिस बात का जिक्र अभी अदिति कर रही थी कि जब महायुति की सरकार बनी और एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। लेकिन 1 घंटे के भीतर सोचिए, डिप्टी सीएम का पद उन्होंने लिया। जो शख्स मुख्यमंत्री था वो अपनी पार्टी के पास आंकड़ा होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम का पद स्वीकारता है। और उसके बाद यहां पर ही माना गया कि देखिए, पार्टी के लिए जब बारी आती है कि आपको अब तप करना है या आपको पार्टी के लिए कुछ करना है, तो कैसे आपको सदैव तत्पर रहना है, वो एग्जाम्पल सेट किया। सत्यप्रकाश मेरे साथ लगातार बने हैं। सत्यप्रकाश, हम लगातार देख रहे हैं कि वहां से हलचलें बढ़ रही हैं। अब कितनी देर का और इंतजार है जब हम ये जानेंगे कि एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। हालांकि खबर एकदम क्लियर है, कंफर्म है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन ऑफिशियली ये कब सुनने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल विधानसभा और ये महाराष्ट्र विधानसभा की लाइव तस्वीर है। इस वक्त आप देख रहे हैं सत्यप्रकाश वहां पर मौजूद। सत्यप्रकाश, यहाँ पर बैठने के बाद बिल्कुल देखिए, विधानसभा के गेट पर टेबल लगा है। उसी टेबल पर जो है मीडिया के काउंटर बनाया गया है। जो भी अंदर से बातें होगी बाहर टेबल पर आकर उसे बताया जाएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लग चुकी है, अंदर से भी बात बाहर आ चुकी है। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी बाकी है। अंदर से कोई बाहर आएगा और ये बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से